नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका मित्र अजमल खान आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले की जो दो क्लासेज आपने पढ़ी हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, निश्चित रूप से वो आपको याद हो गई होंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने करा था। 21वां प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें बताया गया कि 4 जिलों में, ध्यान दीजिएगा, 4 जिलों में क्या किया गया है, टॉय क्लस्टर बनाने जाने की घोषणा की गई है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिले में टॉय क्लस्टर बनाने की बात की गई है। तो 4 जिले में टॉय क्लस्टर बनाया जाएगा, मतलब खिलौने बनाए जाने के लिए वहाँ पर चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। वो जिले आपके कौन है, जैसे झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और चित्रकूट। और कौन सा जिला है, ध्यान दीजिएगा, चित्रकूट। कौन सा जिला है, चित्रकूट। ओके, देखिए उत्तर प्रदेश के कितने जिले में टॉय क्लस्टर बनाए जाएंगे, 4 जिले में। कौन कौन जिले हैं, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और चित्रकूट। ध्यान दीजिएगा कितने जिले में बनेगा टॉय क्लस्टर, कितने जिले में बनाए जाएंगे, 4 जिले में। कौन कौन से जिले हैं, देखिए झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और चित्रकूट जैसे 4 जिले में बनाए जाएंगे। इसमें देखिए आपको बताया गया इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या बताया गया है कि आधुनिक और पारंपरिक मैंने लिख दिया, पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना। मतलब अपने यहाँ जो आधुनिक हैं, जो नए नए खिलौने हैं और पारंपरिक जो हमारे परंपरा के अनुसार जो खिलौने हैं, इनको क्या करना है, इनको बनाने के लिए बढ़ावा देना। ओके, जिससे अपने यहाँ बहुत सारे जो खिलौने होते हैं वो सब बाहर से आते हैं ना। जैसे देखिए ये खिलौना है, अब पता नहीं अपने यहाँ बना के कहाँ से बन के आया है, मुझे लगता है ये अपने यहाँ ही बना होगा। तो ऐसे बहुत सारे खिलौने हैं जो आप देखते होंगे। बच्चों के लिए जो तमाम बाइक्स वगैरह आती हैं या ड्रोन्स वगैरह आते हैं छोटे छोटे, या एरोप्लेन्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे खिलौने मार्केट में आप देखे होंगे। तो ज़्यादातर चाइना का माल होता है। तो उसमें ये किया गया है ना, ये अब उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में टॉय क्लस्टर बनाया जाएगा। कहाँ, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और चित्रकूट। इसका उद्देश्य क्या है, आधुनिक और पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में आप कह सकते हैं टॉय क्लस्टर बनाया जाएगा। 4 कौन कौन से जिले हैं, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और चित्रकूट। ओके, उसके बाद आप बताइए इसका उद्देश्य क्या है। तो आधुनिक और पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना, मतलब जो खिलौना बनाया जाए। ओके, आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। ये देखिए बड़ी खबर निकल के आपके सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अब जो विवाह करेगा उसे पंजीकरण कराना होगा, उसे रजिस्टर करा, माफी चाहते हैं, वो अपना क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, विवाह का क्या कराएगा, पंजीकरण कराएगा। तो अभी आपसे जैसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस प्रदेश में विवाह का जो है रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, धोखेधड़ी से शादी नहीं कर सकते आप चोरी चुपके आप कुछ भी कर सकते हैं, विवाह कर ले अलग का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप विवाह करते हैं तो पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक झील बहुत पुरानी मिली है, ये हमारे पुरातत्व विभाग को 1 लाख वर्ष पुरानी झील मिली है। कितने, ध्यान दीजिएगा, 1 लाख वर्ष पुरानी झील मिली है। और वो झील कहाँ मिली है, हमीरपुर के, यह स्थान है मुस्करा क्षेत्र। हमीरपुर के मुस्करा क्षेत्र में 3 एकड़ क्षेत्रफल है इसका, मतलब 3 एकड़ क्षेत्रफल में फैली है, 3 एकड़ क्षेत्रफल में फैली है या 3 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। ओके, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अभी 1 लाख वर्ष पुरानी झील कहाँ से मिली है, तो हमीरपुर से। कौन सा क्षेत्र है उसका, मुस्करा। कितने एकड़ में है वो, 3 एकड़ क्षेत्र में। ओके, कोई दिक्कत,
फिर से देखिए, 1 लाख वर्ष पुरानी झील मिली, कहाँ पर मिली है? हमीरपुर में, हमीरपुर के मुस्करा क्षेत्र में मिली है। और ये जो है 3 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। कोई दिक्कत? आगे हम बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया गया, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। और यह युद्धाभ्यास इसके दो देशों के बीच में किया गया। इसमें एक आपका भारत और दूसरा यूके है। यूके मतलब उत्तराखंड में समझ लेना, यूनाइटेड किंगडम मतलब भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अभी इंद्रधनुष नामक युद्धाभ्यास किया गया। कहाँ पर? गाजियाबाद में। कहाँ पर किया गया? गाजियाबाद। अब देखिए, ये दोनों देशों की वायुसेना के बीच का युद्धाभ्यास था। जिसे आप पूछा जाए कि इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में संपन्न हुआ, तो भारत और यूके। इनकी किस सेना का अभ्यास था, यानी कि नौसेना का, थल सेना का या वायुसेना का? तो आप क्या बताएंगे? वायुसेना का। और कहाँ पर संपन्न हुआ? गाजियाबाद में। यकीन मानिए, एक क्वेश्चन आप समझिए मलाई हैं, बहुत मेहनत करके इसको कलेक्ट करना पड़ता है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में। और ये सब चीज़ें आप ईमानदारी से नोट करते चलिए, याद करते चलिए। आप जब परीक्षा में बैठेंगे और यहाँ से सीधे सवाल आपकी परीक्षा में जब मिलेगा, तब आपको मजा आएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान खिलेगी कि हाँ, वो सवाल आ गया। ओके, आपने देखा इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? भारत और यूनाइटेड किंगडम। कौन सी सेना का? वायुसेना का। कहाँ पर हुआ? गाजियाबाद में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस जिले का रहा? मिर्जापुर का। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रधानमंत्री जी ने या केंद्र सरकार ने यह सपना देखा है। आपको पता है कि 2022 तक हर गरीब के सर पर छत हो, हर गरीब के जिसकी खोपड़ी पर झोपड़ी है, उस खोपड़ी से झोपड़ी हटाकर उसके सर पर छत लगा देना है। मतलब हर परिवार को घर देने का ये सपना देखा गया केंद्र सरकार की तरफ से 2022 तक, कि हर परिवार के सर पर छत हो। तो उसकी ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2 होती है, ग्रामीण, आपको बताया था मैंने, एक शहरी। तो ये बता रहा है कि ये पूरी योजना को मिला के कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस जिले का है? मिर्जापुर का है। मतलब वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो कॉलोनी, आप सीधी भाषा में समझिए, गांव में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उन, और जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए कॉलोनी आती है ना, तो वही कॉलोनी वाला मामला है ये। तो मिर्जापुर में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पारदर्शिता बरती गई होगी इस चीज़ को देने में, है ना। नहीं तो कॉलोनी देने में आप समझ रहे हैं, प्रधान के आगे पीछे घूमना पड़ता है, सेक्रेटरी के आगे पीछे घूमना पड़ता है। और जो प्रधान का है, जो सेक्रेटरी का है, वो आपको करना पड़ेगा। फिर प्रधान सेक्रेटरी आपसे हिस्सा भी लेते हैं, आपको देना पड़ेगा। और आपके गांव के कुछ लोग या प्रधान के जो चट्टे बट्टे, वो आपको आके समझाएंगे कि दे दिया प्रधान, क्या 20-30 हज़ार दे देगा, तोरे बाप का पैसा है, दे दे। आइए इतना फ्री में पाई गया, 1.5 लाख कमा है, 1 रुपया पर हुआ। उसको माइंड वॉश किया जाएगा, तब वो बंदा बोलेगा चलो ठीक है भैया, ले जा 10,000। और मने मन अपन मुँह से कि ले जा प्रधान, जा तो हार नाश होए, अंदर अंदर उसकी आत्मा कोसेगी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस जिले का रहा है? उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर में। आगे देखिएगा, ये देखिए, हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? आगरा में। ध्यान दीजिएगा, इसका सम्मेलन भी आगरा में ही हुआ था कि इन देशों के जो समूह हैं, उन लोगों ने जो है, जो देशों में विभिन्नता है, जो सांस्कृतिक विभिन्नता है हमारे पड़ोसियों के बीच में, वहाँ पर उसको प्रदर्शित किया गया था। आगरा में एक सम्मेलन किया गया था। तो आगे देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन ये कांडला से गुजरात तक ये बनाई जा रही है। कांडला से गुजरात तक, माफ़ी चाहते थे तेरी की, कांडला से गोरखपुर तक, और ये कांडला गुजरात में है। लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक चल रही है? ये कांडला से गोरखपुर, और कांडला कहाँ है? गुजरात में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। एक बार जल्दी भी इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में टॉय क्लस्टर बनाए जाएंगे। कौन कौन से जिले हैं? झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और चित्रकूट। और इसका उद्देश्य क्या है? आपको बताया गया कि आधुनिक और
पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया। अगला सवाल देखेंगे, 1 लाख वर्ष पुरानी झील मिली कहां से? हमीरपुर के मुस्करा क्षेत्र में 3 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, वायुसेना के बीच में संपन्न हुआ कहां पर? गाजियाबाद में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा? मिर्जापुर का। हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह का मुख्यालय आगरा में। विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कहां से कहां बनाई जा रही है? तो कांडला से गोरखपुर। तो साथियों, मैं बगल हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ईमानदारी से आप इसको लिखते चलें, याद करते चलें। ओके, हाँ चलिए मित्रों, इसको आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और थोड़ा इसको एडजस्ट करिएगा। आप लोगों को पता नहीं लाइट कब आएगी, है ना। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिएगा, सीएम अभ्युदय योजना, एक योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, उसका नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा? IAS PCS की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में IAS PCS की तैयारी कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की, निःशुल्क रूप से तैयारी कराने के लिए? तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। आगे देखते हैं, थैला बैंक लखनऊ नगर निगम ने प्रारंभ किया। कौन प्रारंभ किया? जैसे आप पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में थैला बैंक किस नगर निगम ने शुरू किया है, तो आप बताएंगे लखनऊ नगर निगम। थैला बैंक, पन्नी में कुछ लोग सब्जी लेने जाते हैं मुंह बना के पन्नी लेके ना, और पन्नी आप जानते कितना डेंजर होता है। तो उस पन्नी की रोकथाम के लिए, जिससे उससे अभी एक बार पन्नी का रोकथाम बहुत बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा भी चलाया गया था अभियान, लेकिन सब एकदम बेकार हो गया है ना। अब एकदम कोई मानता हूँ तो नहीं, 5-5 पन्नी सब लेके आते हैं, और जो ज़्यादा पन्नी लेके आता है सब्जी मंडी से, उसी को सब्जी लाने के लिए भेजा जाता है। कहीं जा हमारे भैया और 2 पन्नी ले गए हैं, टमाटर ले ले हैं, टमाटर में बताने की 2 पन्नी और ज़्यादा, एक डबल करे टमाटर, नहीं तो टमाटर कीजिएगा तो फूटिए तो हम क्या करें, डबल पन्नी करा लेंगे। ठीक है, तो ये बताया गया कि पन्नी सन्नी बंद हो, थैला बनाया जाए। थैला बैंक, उत्तर प्रदेश में किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की? लखनऊ नगर निगम ने। ओके, आप देखिएगा पूरे भारत में, ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत में, इसको लिख लीजिए, मैंने इसमें पूरा लिखा नहीं है, मतलब पूरे भारत में अगर आज पूछे कि किस मेट्रो को परावैज्ञानिक किरणों से सैनिटाइज किया गया था, तो आप बताएंगे लखनऊ मेट्रो को। इसको शायद मैंने आपकी क्लास में इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि अल्ट्रा वायलेंट रेज से लखनऊ आपके मेट्रो को क्या किया गया था? सैनिटाइज किया गया था उसको, कोरोना से बचाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इस सैनिटाइजेशन अभियान चल रहा था ना, तो लखनऊ मेट्रो को जो है वो परावैज्ञानिक किरणों द्वारा सैनिटाइज किया गया था, यानी कि अल्ट्रा वायलेंट रेज के द्वारा उसको सैनिटाइज किया गया था। पूरे भारत में अगर आप पूछे कि पूरे भारत में किस मेट्रो सेवा को अल्ट्रा वायलेंट रेज से सैनिटाइज करने का काम किया गया, तो आप बताएंगे लखनऊ मेट्रो को। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहक नीति 2021 मंजूरी मिली। बहुत अच्छी बात है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी किसकी? उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। देखो, इससे पढ़ने से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, मतलब अगर कोई उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन का उत्पादन करना चाहेगा तो उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। आप जानते हैं कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोगों ने अपने आप को, अपने परिवारों को खो दिया है। कुछ लोग तो ऑक्सीजन के अभाव में मर गए थे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये कैबिनेट ने, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इसमें कहा है, इसमें प्रावधान किया गया है कि 15 से 25% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है या कोई हॉस्पिटल जो है या कोई संस्था, ये निजी आप कह सकते हैं तौर पर ऑक्सीजन उत्पादन की बात करता है, यानी कि उसका प्लांट वगैरह लगाता है, तो उसको सरकारी छूट मिलेगी, कैपिटल सब्सिडी मिलेगी।
15 से 25%। ओके, सब्सिडी मतलब उसको छूट मिलेगी। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए। मतलब सरकार नहीं आना चाहती मैदान में, तो जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो सेंटर्स हैं, वहाँ पर आपकी ये बात हो सकती है कि वो ऑक्सीजन उत्पादन करने के लिए, या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन वो टैंकर बनाने के लिए, या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए काम करें, तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 15 से 25% उनको छूट दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप समझ गए मेरी बात को? एक बार फिर देखिए, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, और इसमें बताया गया कि 15 से 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। मतलब यदि कोई निजी क्षेत्र का व्यक्ति आता है और आपके ऑक्सीजन उत्पादन के लिए काम करता है, उसके टैंकर बनाने के लिए या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए काम करता है, तो वहाँ पर 15 से 25% उसको छूट दी जाएगी। और ये किस लिए किया जा रहा है? निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल बड़ा संवेदनशील मुद्दा था, ध्यान दीजिएगा। चुनाव ड्यूटी के 30 दिन के भीतर होने वाली कर्मचारियों की मृत्यु पर मुआवजा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी, यदि जो है वो हमारे बहुत सारे प्राइमरी के अध्यापक या और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जो वहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उन्होंने अपनी कह सकते हैं वो शहीद हो गए, ऐसा कहने कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कोरोना के गाल में वो समा गए, कोरोना ने उनको निगल लिया। तो यहाँ पर सरकार ने कहा कि हम भाई सबको इतना मुआवजा नहीं दे पाएंगे, अब नौकरी कर रहे हैं माने चाहे जी, हम कागज पैसा ना लेते हैं। लेकिन तमाम संगठनों ने जब एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ बात की, और पहले सरकार ने क्या कहा था, माफ़ी चाहते हैं, सरकार ने कहा कि हम 24 घंटे के अंदर अगर कोई मर रहा है ड्यूटी के दौरान 24 घंटे के अंदर, तभी उसको हम मानेंगे कि वो कोरोना से मरा है, तभी सरकार उसके लिए मुआवजे का ऐलान करेगी। तो बहुत सारे संगठन हैं वो आगे आए, उन्होंने कहा कि नहीं बात ये कौन बात है, 24 घंटा क्या आता है, 24 घंटे में तो इन्फेक्शन हो जाता पता भी नहीं चलता। तब इसमें बताया गया सरकार को झुकना पड़ा, और सरकार ने कहा कि अब हम 30 दिन के भीतर, ड्यूटी के 30 दिन के भीतर अगर कोई कर्मचारी की मौत होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, कोई मतलब नहीं है, उसकी मौत होती है तो उसे प्रदेश सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आपको? बहुत सारे इसमें अध्यापक भी गए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, क्योंकि कोरोना की जब स्थितियाँ बहुत भयावह हुई थी तो उन दिनों में हमारे यहाँ चुनाव हो रहे थे। सोचिए, और चुनाव हो रहे थे, कई लोग चुन के आ गए, कई लोग चुन के चले गए, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रामायण कालीन वन त्रेता युग की अनुभूति कराएंगे। यह देखा आई के बाबा वाला काम, ध्यान दें, बाबा योगी आदित्यनाथ इन्होंने क्या किया कि रामायण कालीन वन त्रेता युग की अनुभूति कराएंगे। मतलब ये रामायण कालीन पेड़ लगवाने जा रहे हैं, जो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के समय में जो पेड़, थैंक यू गॉड, लाइट आ गई। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे, एक बार मैं इसको जल्दी से फिर लपेट लूंगा। तो इसमें बताया गया कि रामायण कालीन वन त्रेता युग की अनुभूति कराएंगे। मतलब आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो कुछ प्रमुख जिले हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे अयोध्या, चित्रकूट, कासगंज, प्रयागराज, और ये महत्वपूर्ण 4 जिले हैं, बाकी और जगह भी लगाया जा सकता, कोई अपराध नहीं होगा। तो रामायण कालीन वन कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे? 4 जिलों में रामायण कालीन वन प्रमुख रूप से कहाँ लगाए जाएंगे? अयोध्या, चित्रकूट, कासगंज, प्रयागराज, यहाँ पर लगाए जाएंगे। कौन से पेड़? त्रेता युग के पेड़। त्रेता युग में ऐसा नहीं था कि पेड़ में पैसा फलता था, कि पेड़ में खोया फलता था, कि पेड़ में गुड़ फलता था, यही पेड़ उस समय भी थे। समझ में आया? अब देखिए इसमें बताया गया मानसून सीजन में लक्ष्य बनाया सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगवाएं। कितना? 30 करोड़ पौधे लगवाएंगे। जमीन पर लगवाएंगे, पेपर है वो का भगवान जाने। 30 करोड़ पौधे लगवाने का लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य सही है, हमारे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण बात है, हमारे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक दशा के लिए बेहतर बात है। अगर इतना लग जाए तो मजा आ जाएगा। आप देखिए कौन कौन से पेड़ लगवाए जाएंगे, जैसे साल, आम, अशोक, कल्पवृक्ष, रक्त चंदन, चंदन, देवदारू, ऐसे तमाम पेड़ लगाए जाएंगे। जैसे कटहल है, बरगद है,
पीपल है, नारियल है, ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे। मतलब जो त्रेता युग के पेड़ हुआ करते थे वो आज लगाए जाएंगे प्रमुख रूप से 4 जिलों में, जो त्रेता युग का हमें दर्शन कराएंगे। जब हम उनको देखेंगे तो हमें त्रेता युग की याद आने लगेगी। त्रेता युग में देखा नारियल रहा, देवदार रहा, फिर कल्प वृक्ष था जिसको हम परिजात वृक्ष भी कहते हैं। कल्प वृक्ष अपने सुल्तानपुर में भी है। कई लोग यहाँ जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, अपने दिल की मुराद मांगने जाते हैं। जैसे कोई किसी को मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई अलग अलग तरह के लोग जाते हैं वहाँ, अलग अलग अपनी डिमांड लेके धागा वागा बांधते हैं। तो कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ अगर कोई जाता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं आता है। ठीक है, तो आगे चलिए, एक बार मैं जल्दी में इसको फिर से पढ़ लेता हूँ भैया। 28वां सवाल आपके सामने बोर्ड पर है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध किससे है? ये IAS PCS की निःशुल्क तैयारी से है। अभी हाल ही में थैला बैंक किस नगर निगम ने शुरू किया? लखनऊ नगर निगम ने। और पूरे भारत में किस मेट्रो को अल्ट्रा वायलेंट रेज से सैनिटाइज किया गया? तो लखनऊ मेट्रो। पूरे भारत में ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत में इकलौती मेट्रो ऐसी है लखनऊ मेट्रो जिसको अल्ट्रा वायलेंट रेज से सैनिटाइज किया गया, मतलब जिसे पराबैंगनी किरणों से सैनिटाइज किया गया। और देखिए, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई निजी निवेश करता है, कोई निजी स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन के लिए काम करता है, टैंकर के लिए, कंसंट्रेटर के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर सरकार 15 से 25% की कैपिटल उनको क्या करेगी? सब्सिडी देगी, मतलब सरकारी छूट मिलेगी उसको। और ये क्यों किया गया? देखिए, निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर 30 दिन के भीतर कोई कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी के 24 घंटे के अंदर मर जाता है तब उसको हम मुआवजा देंगे। लेकिन जब विभिन्न संगठनों ने आवाज़ बुलंद की एक मंच पर आकर, तब प्रदेश सरकार को वहाँ पर झुकना पड़ा और ये कहना पड़ा कि 30 दिन के अंदर हम अगर कोई मरा होगा तो हम उसको व्यवस्था करेंगे। देखो, रामायण कालीन वन त्रेता युग की अनुभूति कराएंगे, वह बहुत अच्छी बात। ऐसे बताया गया कि जो प्रमुख रूप से 4 जिले हैं, अयोध्या, चित्रकूट, कासगंज, प्रयागराज में ये पेड़ लगाए जाएंगे। इसको जैसे साल का है, आम का है, अशोक का है, कल्प वृक्ष है, रक्त चंदन है, देवदारू है, नारियल है, पीपल है, ऐसे तमाम पेड़ लगाए जाएंगे। और मानसून सीजन में सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगवाने का लक्ष्य रखा है। और सरकार को हम शुभकामना देना चाहते हैं कि ये जो आपके पेड़ है 30 करोड़ जमीन पर लगाइए, पेपर में मत लगाइएगा। जमीन पर लगा देंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश हरा भरा हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।